हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स ने आज जो ओपनिंग है वो फ्लैटिश ओपनिंग दिखाया है, बट जो थ्रू आउट द सेशन अभी तक हमको एक बेरिश मोमेंटम देखने मिल रहा है। इसका जो रीजन है कि भाई मिस्टर ट्रंप ने सीज फायर को इनडिफाइनाइट पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दिया है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब तक दोनों देशों के बीच में सुलह नहीं हो जाती है, नेगोशिएशंस नहीं होते, तब तक यहाँ पे सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने यहाँ पे इस्लामाबाद में जो मीटिंग था वहां पे जाने से इनकार कर दिया है, क्योंकि तेहरान ने वॉशिंगटन के द्वारा यहाँ पे बताया है कि वो यहाँ पे मीटिंग में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी भी दोनों देशों के बीच में कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी का माहौल नजर आ रहा है। साथ ही साथ तेहरान ने यह भी बताया है कि अगर मिस्टर प्रेसिडेंट के साइड से बार बार थ्रेट्स आते हैं तो वो यहाँ पे अटैक करने के लिए तैयार है एंड उनके टारगेट्स भी यहाँ पे फिक्स है। तो आज जो न्यूज है कहीं ना कहीं दो तरीके के इंडिकेशंस हमको दे रहा है। एक तो सीज फायर एक्सटेंशन से ये पता चल रहा है कि मिस्टर ट्रंप का जो एग्रेशन था एक दिन पहले का जो स्टेटमेंट था वो यहाँ पे अब कम हुआ है। साथ ही साथ तेहरान के साइड से अभी भी गर्मी बनी हुई है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे डॉलर पे एक प्रेशर देखने हमको मिल रहा है। अगर हम मैक्रो पे नजर डालते हैं तो रिटेल सेल्स का डेटा कल जो था वो यहाँ पे बहुत ही अच्छा देखने मिला है। अब नजर रखनी पड़ेगी कि आने वाले टाइम में आने वाले आंकड़े किस तरीके के आते हैं। अगर फेवरेबल देखने मिलते हैं तो यहाँ पे ये बाउंस जो है और भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम बात करते हैं फेडरल रिजर्व के साइड से, तो यहाँ पे फेडरल रिजर्व के साइड से एक चीज क्लियर है कि 45 से 50% तक की प्रोबेबिलिटी है रेट कट की। 2026 में एक रेट कट एंड 2027 में एक रेट कट। ये भी कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स को अपसाइड जाने से यहाँ पे लिमिट करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब डॉलर इंडेक्स के लिए यहाँ पे दो चीजें ऐसी बनी हुई है कि जो अपसाइड को लिमिट करता हुआ नजर आ रहा है। अब हमको देखना क्या है कि आने वाले आंकड़े किस तरीके के आते हैं। हाल फिलहाल हम नजर डालेंगे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। आप देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रेजिस्टेंस के पास डबल टॉप बना हुआ नजर आ रहा है। हमने बाउंस बताया था, बाउंस ऑलरेडी देखने मिल गया 98.300 के आसपास का। अगर प्राइस यहाँ पे 97.500 के नीचे निकलता है तो बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, जो कि आपको 97.500, 200, 96.800 नीचे के लेवल्स देखने मिल सकता है। हाल फिलहाल जो ट्रेंड है लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, तीनों ही ट्रेंड मंदी की तरफ इशारा कर रहा है। मार्केट में कहीं ना कहीं रिस्क ऑन सेंटिमेंट का एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे यूरो यूएसडी के पैर के बारे में। आप देखेंगे यूरो यूएसडी अपने आप को संभालता हुआ नजर आ रहा है 1700 के ऊपर, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। हमने क्लियरली बताया था अगर प्राइस 1700 के आसपास देखने मिलता है तो बाय ऑन डिप्स ट्रेडर्स को ये मिस नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर प्राइस 1800 के ऊपर निकलता है, 1820 के ऊपर पॉजिटिव क्लोज करता है, तो यहाँ पे 1850, 1900 एंड ऊपर के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं, जो कि यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि जो यूरो यूएसडी का पैर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में बना हुआ है। आज फिलहाल तीनों ही ट्रेंड एक अपसाइड के लिए बने हुए हैं। बात करेंगे WTI पैर के बारे में। आप देखिए WTI में यहाँ पे जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, यहाँ पे प्राइस जो है एक बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे जो API का जो डेटा था, यहाँ पे काफी अच्छा फॉल देखने मिला है डेटा में, जो कि प्रीवियस से भी यहाँ पे ज्यादा डिक्लाइन देखने मिला है। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो डिमांड है यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छी बनी हुई है, जिसके चलते हुए यहाँ पे आपको यूएस ऑयल में एक तेजी का मोमेंटम देखने मिल रहा है। साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्लोजर, ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट रीजन बना हुआ है। इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर प्राइस 98 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे आपको अपसाइड लेवल्स देखने मिल सकते हैं, जो कि 100, 105 का लेवल देखने मिल सकता है। बट अगर हम बात करते हैं सेलर्स, तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक 108 के नीचे ये बना हुआ है, सेलर्स प्राइस को कंट्रोल करते हुए रख सकते हैं। अगर प्राइस 108 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि 115, 120 एंड ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। तो हमको क्या नजर रखना है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे नजर रखनी है। एज अ ट्रेडर, इन्वेस्टर, आप 95, 98, 100, 105 एंड 108 का लेवल आप देखेंगे। अगर प्राइस ये जोन के आसपास रिजेक्शन दिखाता है तो यहाँ पे डेफिनेटली आप लो रिस्क का रिवर्स सेलिंग देख सकते हैं। तो अगर आप वहीं पे बात करते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट के बारे में, तो 85 का लेवल है। प्राइस अगर 85 का लेवल ब्रेक करता है तो नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं 80, 78 एंड उसके नीचे 68 का लेवल देखने मिल सकता है। हाल फिलहाल जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है कहीं ना कहीं तेजी की तरफ इशारा कर रहा है। लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बेरिश बने हुए। बात करेंगे गोल्ड के बारे में। देखिए गोल्ड में हमने क्लियरली बताया था अपसाइड जो है लिमिटेड है। गोल्ड अभी जो सेफ हेवन टाइटल था वो अब नहीं रहा है, क्योंकि गोल्ड ने ऑलरेडी काफी अच्छा मूव कर दिया है, दो से तीन गुना मूव कर दिया है। तो अब यहाँ पे अपसाइड जो है काफी लिमिटेड है।
गोल्ड में एक ही सर्च में बहुत अच्छा मूव आ सकता है। अगर ये टेंशन बहुत ही ज्यादा एस्केलेट होता है तब जाके गोल्ड में आपको अपसाइड मूव देखने मिल सकता है। साथ ही साथ टेक्निकल लेवल्स 5100 के ऊपर क्लोज करता है तब जाके स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखने मिलेगा। जब तक प्राइस 5100 के नीचे से सस्टेन कर रहा है तब तक बेरिश मोमेंटम की संभावना बनी हुई है। अगर प्राइस किसी भी दौरान 4600 का लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपको 4400, 4200 एंड नीचे में 3800, 3600, 3400 के लेवल देखने मिल सकते हैं। अगर हम एलिट वेव के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक करेक्टिव वेव कंटिन्यू करता हुआ नजर आ सकता है आने वाले टाइम में। WXYXZ का फॉर्मेशन बना हुआ है, आप देखेंगे तो यहाँ से WEXYX एंड ये Z का फॉर्मेशन ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी एक और डाउनसाइड का वेव बना हुआ है जो कि आपको 3800, 3600, 3400 के आसपास नजर आ सकता है। हाल फिलहाल तीनों ही ट्रेंड मंदी की तरफ इशारा कर रहा है। अगर आप बायर है तो आपको 5100 के ऊपर देखना चाहिए। बात करेंगे बिटकॉइन यूएसडी के बारे में। देखिए बिटकॉइन में काफी अच्छा माहौल बना हुआ है। आप देखिए जो पहले क्या हो रहा था कि जब भी रिस्क ऑन सेंटिमेंट होता था या रिस्क ऑफ सेंटिमेंट होता था तो वहां पे गोल्ड में एक तेजी का माहौल देखने मिलता था। अब यहाँ पे मार्केट जो है गोल्ड को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, भले ही डॉलर गिर रहा है। अब मार्केट जो क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे क्रिप्टो को यहाँ पे इंपॉर्टेंस देता हुआ नजर आ रहा है। स्पॉट ईटीएफ्स में लगातार बाइंग ये इंडिकेट कर रहा है कि बिटकॉइन के अंदर स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बैठा हुआ है। अब अगर प्राइस यहाँ पे 80,000 के ऊपर निकलता है तो 88,000 का टारगेट देखने मिल सकता है एंड 88,000 के ऊपर निकलता है तो बहुत ही बड़ा बिटकॉइन में मूव देखने मिल सकता है जो कि आपको 1,05,000, 1,08,000 का टारगेट दिखा सकता है। अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन में डाउनसाइड के बारे में तो डाउनसाइड बहुत ही लिमिटेड है बट अपसाइड यहाँ से बहुत ही बड़ा नजर आ रहा है। अगर हम बात करते हैं बेरिश मोमेंटम कब देखने मिल सकता है, अगर प्राइस यहाँ पे 70,000 के नीचे निकलता है तो यहाँ पे आपको एक बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है, तब तक यहाँ पे बुलिश मोमेंटम बना रहेगा। तीनों ही ट्रेंड लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म तेजी की तरफ इशारा कर रहा है। आई होप वीडियो में समझ आया होगा। ऐसे लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।